हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। आज की कहानी चाइना से है और बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है, दर्दनाक कहानी है। जैसे ही मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा, मैं तो एक मिनट के लिए इस सोच में पड़ गई कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, और मेरे तो समझ नहीं आया। तो आप इस कहानी को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कहानी सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनने के बाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ वो आपको पसंद आती हैं तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और इन कहानियों को सुन सकें। और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही मैं कोई कहानी अपलोड करूँगी आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप इन कहानियों को उसी वक्त सुन पाएंगे। पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को बढ़ने की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी चाइना से है। चाइना में एक शहर है जिसको बोलते हैं शियान। और इस शहर में एक बिल्डिंग था जो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। कई अपार्टमेंट उसके अंदर बने हुए थे, पुराने पुराने से अपार्टमेंट थे और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। ज़्यादा उसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ था। चाइना के अधिकतर शहरों में पुरानी बिल्डिंग है जिनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है, और कुछ ऐसी ही ये भी बिल्डिंग थी। और इसमें 15वें फ्लोर पे एक औरत रहती थी जिसका नाम था वू। ये उसका सरनेम था, फैमिली नेम था। और उसके पहले नाम को भी लोग नहीं जानते थे। अब आप ये सोचिए, काफ़ी साल से एक औरत एक अपार्टमेंट में रह रही है, एक बिल्डिंग में रह रही है, पर उसका पहला नाम भी लोग नहीं जानते। तो ये आश्चर्य की बात होगी कि ऐसा कैसे कि एक औरत जो कि कई सालों से एक बिल्डिंग में रह रही है, एक अपार्टमेंट में रह रही है, और आस पड़ोस के लोग उसका फैमिली नेम तो जानते, उसका पहला नाम नहीं जानते। तो उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। पर इससे पहले इस कहानी में मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। आजकल एक नया कल्चर चला हुआ है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कल्चर है कि लोग शादी नहीं करना चाहते, लोग बच्चे नहीं करना चाहते। और इसके पीछे कारण ये है कि अब औरतें भी अपना करियर बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो लोगों को शादी एक बोझ लगने लगी है। उन्हें लगता है कि हम शादी करेंगे और हम बच्चा पैदा करेंगे तो उसको संभालेंगे कैसे, करियर में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से लोग बच्चे नहीं करना चाहते। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे जापान, इटली, जहाँ पर बच्चों के पैदा होने का रेट इतना कम हो गया है कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए, शादी करने के लिए। और दिन ब दिन इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन घटती जा रही है। तो कुछ ऐसा हाल चाइना में भी है। जापान, इटली के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इसी तरह का कुछ हाल जो है चाइना में है। चाइना में भी सिंगल औरतों का या सिंगल लड़कियां उस शहर में, हर शहर में बढ़ती जा रही हैं, इस कंट्री में बढ़ती जा रही हैं। इवन इंडिया में धीमे धीमे ये ट्रेंड आ गया है, पर कुछ ऐसा ही हाल चाइना में था। और वहाँ पर चाइना में ऐसा कल्चर है कि अगर आप एक उम्र तक शादी नहीं करते तो आपको लेफ़्ट आउट वुमेन कहते हैं, यानी छोड़ा हुआ कहते हैं, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता। एक स्टिग्मा सा है कि इस उम्र तक शादी हो जाना चाहिए वरना वो औरत अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाती। पर सिंगल वुमेन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पर सिंगल वुमेन के ट्रेंड के साथ एक ट्रेंड और आता जा रहा है। आजकल आप दुनिया में देखेंगे कि लोग इतना अपने काम में व्यस्त हैं, अपने आप में व्यस्त हैं कि किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि एक दूसरे से बात करें, मिले। जैसे पहले के ज़माने में होता था, लोग एक दूसरे के घर आते थे, मिलते थे। आजकल लोग आपस में मिलना पसंद ही नहीं करते, लोग अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो औरत थी जो इस बिल्डिंग में रहती थी 15वें फ्लोर पे, ये भी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी। लोगों से ज़्यादा इसकी जान पहचान नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था और कोई इसको ज़्यादा जानता नहीं था। ये अपने अपार्टमेंट से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, इसकी कोई शादी नहीं थी।
तो ये एक सिंगल वुमेन थी, अपना उसी अपार्टमेंट में रहती थी। लोग इसको ज़्यादा आते जाते, बाहर आना जाना इसका था नहीं, ज़्यादा आते जाते देखते नहीं थे, और लोग भी धीमे धीमे इससे डरते थे। और डरने के पीछे कारण ये था, ये किसी से बात नहीं करती रहती, चुप रहती थी, तो लोगों को अजीब सा लगता था। तो लोग इससे थोड़ा सा डरते भी थे। और इसके अपार्टमेंट से कई बार रातों में और दिन में आवाज़ आती थी, जैसे ये अपने आप से बात कर रही हो, अपने आप से लड़ रही हो। तो लोगों का ये मानना था कि शायद ये मेंटली बीमार है, और इस वजह से लोग इससे और दूरी बनाते थे। बच्चे भी दूर रहते थे, माँ बाप अपने बच्चों को समझाते थे कि इस अपार्टमेंट के पास मत जाना। और लोग इससे बहुत ही कम इंटरेक्शन रखते थे। इससे मिलने के लिए इसके रिश्तेदार भी बहुत कम आते थे, जैसे किसी को इसकी पड़ी ही ना हो, जैसे कोई परवाह ही नहीं हो इसकी। कुछ इस तरह का हाल इस सिंगल लेडी का था। अब आप सोच लीजिए, हालात ऐसे हैं कि इसका नाम है वू, ये इसका फैमिली नेम है, सर नेम है। लोग इसका पहला नाम भी नहीं जानते थे। तो आप सोच सकते हैं कि इसके नेबर्स के साथ, बिल्डिंग में रहने वाले और लोगों के साथ इसका इंटरेक्शन किस लेवल का रहा होगा, जहां लोग इसका पहला नाम भी नहीं जानते थे। तो अब मैं बता दूं कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। वहाँ बने हुए जितने अपार्टमेंट थे काफ़ी पुराने थे, और लोग उसमें कई सालों से रह रहे थे। जब भी बच्चे या लोग इसको देखते थे तो हट जाते थे, ये सोच के कि शायद ये दिमागी रूप में बीमार हैं। तो बीमार सोच के लोग हट जाते थे। लोगों को लगता था अरे किसी से बात नहीं करती तो ख़तरनाक होगी। जो भी कारण रहा हो, इसका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब बिल्डिंग में अक्सर परेशानियां आया करती थी, जैसे कि क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो कभी कहीं लीकेज हो रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा, तो कभी जो है लिफ्ट नहीं काम कर रही, तो कभी जो है कुछ हो जा रहा है, पाइप फट जा रही है। अब चाइना के हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर मेंटेनेंस भी उतना अच्छा नहीं है, लोग समय पे बुलाने पे नहीं आते हैं, मेंटेनेंस वाले सही समय पे मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर हाल है। लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रहे थे कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़राब हो गया है, पाइप फट गई है, ड्रेनेज है, लीकेज है, पर कोई वहाँ पर जल्दी आता नहीं था, ठीक ठाक नहीं करता था, या उसको ठीक करने में काफ़ी देरी लग जाती थी। जैसे 2-3 हफ्ते का समय लग गया, 1 महीने का समय लग गया किसी चीज़ को ठीक करने में। अब हुआ क्या कि एक बार बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब हो गई। अब जो लिफ्ट है वो ख़राब हुई, 10वें 11वें फ्लोर के आसपास ये लिफ्ट ख़राब हो गई। अब जब लिफ्ट ख़राब हुई तो लोगों ने कंप्लेन किया, तो लिफ्ट ठीक करने वाले लोग आए। ये समय था 30 जनवरी का। 30 जनवरी को कुछ मेंटेनेंस वाले आए, उन्होंने इस लिफ्ट को देखा, और लिफ्ट को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं है, हम कुछ दिन बाद आके इस लिफ्ट को ठीक कर देंगे, अभी हमारे पास सामान नहीं है, तो हम इस लिफ्ट को ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि ये लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो उनमें से एक आदमी ने क्या किया, उसने चिल्ला के मतलब पूछा कि भैया लिफ्ट में कोई है कि नहीं है। कोई आवाज़ ना आने पे उसने जो है अपने साथी को बताया कि नहीं, कोई नहीं लिफ्ट में है, इसको एक काम करो, बंद कर दो। अब 30 जनवरी को लिफ्ट को बंद कर दिया गया, और उन मेंटेनेंस वालों ने ये बोला कि हम कुछ दिनों में आएंगे। वो चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम था, 30 जनवरी को, मतलब फरवरी में उनका चाइनीज़ न्यू ईयर पड़ता है, तो 30 जनवरी के आसपास जब उनके चाइनीज़ न्यू ईयर का समय था उस वक्त की बात है। तो उन्होंने बोला हमारी कुछ दिन की छुट्टी होगी, उसके बाद हम आके इस लिफ्ट को ठीक कर देंगे। अब चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी उन मेंटेनेंस वालों ने बड़ी लंबी ले ली, 1 महीने की छुट्टी ले ली। 1 महीने के बाद 1 मार्च को ये मेंटेनेंस वाले वापस आए, और ये साल है 2016। 2016 में चाइनीज़ न्यू ईयर के समय ये मेंटेनेंस वाले जो 30 जनवरी को लिफ्ट बंद करके गए थे, वो 1 मार्च को आए। अब जब 1 मार्च को आए और उन्होंने लिफ्ट ठीक करने की कोशिश की, तो उन्होंने लिफ्ट को खोला। लिफ्ट में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने लिफ्ट को खोला। जब उन्होंने लिफ्ट को खोला, वहाँ पर खड़े हर इंसान की आंखें बाहर निकल आई थीं। इतना ज़्यादा शॉक में थे लोग कि उनकी आंखें बाहर निकल आई थी ये देख के कि लिफ्ट के अंदर क्या था। लिफ्ट के अंदर यही औरत जो 15वें फ्लोर पे अकेली रहती थी, उसकी लाश मिली।
अब लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि एक औरत जो है उस लिफ्ट में 1 महीने तक बंद थी, 1 महीने तक बंद थी। उसके बाद भी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ 1 महीने तक लोगों ने नहीं सुनी। और उसके बाद उसने उसी के अंदर डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से, भूख की वजह से अपने जान को गंवा दिया। और ऐसा नहीं है कि उस औरत ने कोई कोशिश नहीं की, उसने लिफ्ट को खोलने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसकी उंगलियों में चोट का निशान था, पूरे लिफ्ट में खून का निशान था, जैसे किसी ने खरोंचने की कोशिश की हो, खोलने की कोशिश की हो, बहुत कोशिश की हो। ऐसा बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे ना खुला हो, ऐसे निशान बने हुए थे। इसे देख के वहाँ के लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सबने मेंटेनेंस वालों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, कहा कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ। ऐसा कैसे हो गया कि आपने लिफ्ट नहीं चेक की और लिफ्ट को ऐसे ही बंद कर दिया, और उसमें एक औरत ने अपना दम तोड़ दिया, उसी में मर गई। और तो फिर मेंटेनेंस वालों ने भी कहा कि नहीं, हमने जब चिल्लाया था किसी की आवाज़ नहीं आई। तो लोगों का कहना था आपने चिल्लाया, आवाज़ नहीं आई, आपने उसको बंद रहने दिया। जिस भी वजह से आवाज़ नहीं आई, कोई उस लिफ्ट के अंदर 1 महीने तक फंसा हुआ था। क्या मेंटेनेंस वालों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उस लिफ्ट को खोल के देखते? अच्छा, इस औरत के बारे में मैं बता दूं कि लोगों का मानना था कि ये जो है मेंटली इल है, दिमागी रूप में बीमार है, क्योंकि लोगों का कहना था कई साल से ये रहती थी उस अपार्टमेंट में, पर ये किसी से 15वें फ्लोर में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। कॉर्नर का इसका अपार्टमेंट था, बच्चे भी उसके पास नहीं जाते थे, नेबर्स भी नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों को इसके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे ये खुद से ही बात करती हो, खुद से ही लड़ती हो। इसके रिश्तेदार भी इससे मिलने नहीं आते थे। तो लोगों को लगा कि भैया इसको कोई दिमागी परेशानी होगी। बच्चे भी डरते थे कि भैया कुछ कर ना दे, और क्या कहते हैं, इसलिए सब इससे दूर दूर भी रहते थे। तो किसी को इसकी पड़ी नहीं थी। तो जब इसकी लाश मिली तो लोगों में आक्रोश तो आया, पर जिस औरत के बारे में लोग उसके ज़िंदा रहते नहीं जानते थे, उस औरत के लिए उसके मरने के बाद लड़ रहे थे। तो कुछ ऐसी स्थिति थी। तो इनमें से जो मेंटेनेंस वाले थे वो अरेस्ट भी हुए, और इंक्वायरी भी बैठी, और लोगों ने कोशिश भी की ये जानने की कि ऐसा कैसे हो गया कि एक औरत जो लिफ्ट के अंदर बंद थी, उसकी आवाज़ किसी ने 1 महीने तक नहीं सुनी। उसने इतना खरोचा होगा तो कुछ तो आवाज़ आई होगी, कि तो कैसे लोगों ने 1 महीने तक नहीं सुनी। ये लिफ्ट 10वें 11वें फ्लोर के बीच बंद कर दी गई थी, फंसी हुई थी। तो लोगों ने कैसे इस औरत की आवाज़ नहीं सुनी? तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई बिल्डिंग में 2 लिफ्ट थी, तो लोग दूसरी लिफ्ट यूज़ करने लगे, तो कोई इस लिफ्ट के पास आता जाता नहीं था। और कुछ लोगों का कहना था कि इस औरत ने कोई शोर ही नहीं मचाया, ये दिमागी रूप से बीमार थी तो इसने कोई शोर नहीं मचाया। और इसी तरह से मेंटेनेंस वालों का भी कहना था कि भाई जब हमने चिल्ला के कहा कि कोई है लिफ्ट के अंदर, इस औरत ने कुछ नहीं बोला, कोई चीज़ नहीं बोली। तो इनको भी नहीं पता चल पाया कि ये औरत इस लिफ्ट में बंद है। तो इस वजह से कोई उसको बचा नहीं पाया। अब जब इसकी लाश मिली तो ये हुआ कि भाई कोई रिश्तेदार हो इसके, इसके जो भी थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उनको बताया गया। बताने के बाद जो है इस औरत को वहाँ लिफ्ट से निकाला गया, इसका क्रिमेशन हुआ, और उसके बाद मतलब सारे अंतिम संस्कार के बाद वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके चला। मेंटेनेंस टीम के ख़िलाफ़ भी काफ़ी प्रोटेस्ट चला। पर आश्चर्य की बात या शौक कर देने वाली बात ये थी कि किसी को भी इसकी आवाज़ एक बार भी नहीं सुनाई दी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये औरत इतना चुप रहती थी, अपने आप में रहती थी, कि इसने मदद के लिए गुहार लगाई नहीं। खुद से कोशिश की होगी खोलने की, क्योंकि इसकी उंगलियों के निशान है, पर लोगों का कहना था इसने मदद के लिए कभी चिल्लाया नहीं, गुहार नहीं लगाया। फिर धीमे धीमे हर दिन 1 महीने तक वो उस लिफ्ट में बंद थी, तो धीमे धीमे भूख प्यास की वजह से इसकी जान चली गई। पुलिस ने जांच भी किया तो उनका यही कहना था कि डिहाइड्रेशन की वजह से धीमे धीमे उसी में मर गई। इतनी खतरनाक मौत किसी को ना दे कि इंसान भूख प्यास से दम तोड़ दे। तो कुछ ऐसा ही इस औरत के साथ हुआ। तो ये थी आज की कहानी।
तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और चाइना के इस मेंटेनेंस की हालत में वहाँ के काम करने वाले लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझको लिख के बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मैं अगली कहानी लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।